अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इफेक्टिव रीडिंग। ये जो टॉपिक लिया है मैंने कम्युनिकेशन स्किल के मॉड्यूल से लिया है और जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त वो फंक्शनल इंग्लिश है जो कि आमिर हफीज़ ने लिखी है। आज की वीडियो का टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इफेक्टिव रीडिंग है। आज की इस वीडियो में हम थॉरली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम रीडिंग करें और किस तरह से इफेक्टिव रीडिंग करें। बहुत सारे बच्चे रीडिंग करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि टेक्स्ट होता क्या है या इसके अंदर क्या बात लिखी हुई थी या वो मैसेज हम कहाँ छूट गया हमसे जो टीचर हमें लेक्चर के अंदर बता रहा होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से रीड कर सकते हैं टेक्स्ट को इतने अच्छे तरीके से कि आपको हर चीज़ हर मायने उसका समझ आ जाए और उसको हम कह सकते हैं कि वो एक इफेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं पढ़ते कि उनको सारा मीनिंग क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 ऐसे पॉइंट्स जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इफेक्टिव रीडिंग क्या होती है या इफेक्टिव रीडिंग किस तरह से की जा सकती है। इफेक्टिव रीडिंग के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं जिनको टॉपर्स फॉलो करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहले जो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के अंदर वो है रीड एवरी वर्ड। बहुत सारे बच्चे रीडिंग के अंदर वर्ड्स को स्किप करते चले जाते हैं जिनसे कंप्रीहेंशन करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप रीड कर रहे हो तो हर लफ्ज़ कोशिश करें कि पढ़ें। कुछ बच्चे इज़ एम आर जैसे हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह छोड़ जाते हैं, वो उनको नहीं छोड़ने चाहिए। उसके बाद वन रीडिंग इज़ सफिशेंट। आपको अगर लगता है कि आप कम से कम 4 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप हर वर्ड पढ़ें और एक ही दफ़ा रीडिंग करें तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए इनफ रहेगी। इसके बाद कोई भी पैसेजेस कोई भी पैराग्राफ आपको लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप मत करें। जब आप किसी चीज़ को इफेक्टिवली रीड करना चाहते हैं, थॉरोली समझना चाहते हैं तो उसका कोई भी पैसेज आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा तेज़ रीडिंग मत करें, स्लो रीडिंग करें। फास्ट अगर आप रीडिंग करेंगे तो इसका मतलब है आप उसको कम समझ सकेंगे और अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसी क्वाइट प्लेस, ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जैसे कि कोई भी लड़ाई की आवाज़ हो गई, रेडियो की आवाज़ हो गई, टीवी की आवाज़ हो गई। अगर आप अकेले बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप अपनी रीडिंग के साथ सीरियस हो जाएं। आपने जब अगर कोई चीज़ रीड करनी है तो आप जान लें कि अगर कोई 10 पेजेस हैं तो आप एक ही सिटिंग में बैठ के उसको स्टडी नहीं कर सकते। आप उसके सेक्शंस डिवाइड कर लें ताकि आप टेक्स्ट को थॉरली पढ़ सकें। जब आप कोई भी नोट्स आपने बुक पढ़नी है तो साथ कोई कॉपी पेंसिल ले लें या बुक के ऊपर ही लिखना शुरू कर दें। अपनी हेडिंग्स बना लें, छोटी छोटी मेन आइडियाज़ लिखते चले जाएं ताकि आपको कंप्रीहेंशन या समरी करने में सिंपलीफाई हो जाए टेक्स्ट आपके लिए, आपको समरी करने में आसानी हो फिर उसकी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे नोट्स होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से नोट्स उनके लिए बेहतर हैं। तो आप पहले से ही चीज़ों को पढ़ के रखें और आपके जो सिलेक्टिव आपने पोर्शन बना लेना है अपने नोट्स का, अपनी बुक का, जिसको आपने लास्ट टाइम में एग्जाम्स के अंदर पढ़ना है। ये यूँ कहा जाए कोई भी टेक्स्ट पढ़ने के वक्त, पढ़ने के बाद भी आप सेलेक्टिव स्टडी करें। अगर आपके पास आपने कोई नॉवल पढ़ना है तो उसके आपके पास 3 बुक्स मौजूद हैं तो कोई भी एक बुक पढ़ें, सारे मटेरियल को मत पढ़ें क्योंकि ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और सेम चीज़ें रिपीट होंगी, उससे आप बोर भी हो जाएंगे। जब भी कोई चीज़ आप पढ़ने लगे, कोई भी एस्से हो, आर्टिकल हो गया, तो आप पहले से अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सोचें कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है, और अगर कोई नॉलेज है तो उसको मटेरियल से रिलेट करने की कोशिश करें ताकि आपके माइंड के अंदर वो लिंक बनता चला जाए और ये जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता चला जाए। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने सेगमेंट्स नहीं बनाई, चैप्टर्स को डिवाइड नहीं किया, आप पढ़े चले जा रहे हैं और आप थक गए हैं तो आप रुक जाएं, आराम से आप फिर सेगमेंट डेवलप करें। अगर आपके पास 12 चैप्टर मौजूद हैं तो आप दिनों पे डिवाइड कर लें कि एक दिन में मैंने बस 2 चैप्टर पढ़ने हैं। या अगर आपके पास कोई भी इफेक्टिव रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है तो उसके सेक्शन बना लें। अगर आप कोई समरी डेवलप कर रहे हैं तो आप उसके एक ट्रैक रिकॉर्ड या मैप ज़रूर बनाएं ताकि आपको पता होना चाहिए आपने किस पेज पे क्या बात पढ़ी थी। अक्सर इसको जर्नल बनाना कहते हैं, यानी कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो पेज नंबर 55 पे आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है, आपको लगता है कि ये एक मेन पॉइंट है, तो आप उसको अलग से नोट कर लें और पेज नंबर के साथ नोट कर लें ताकि आप जब इम्तिहानों के टाइम में सिर्फ उस पेज नंबर को देखें और वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपने बात लिखी हुई थी उसको पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था। अगेन आप जब उस पॉइंट्स को बना लेंगे, जैसे पेज नंबर 55 पे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी, तो जब आप एग्जाम से पहले एक दफ़ा उसका ओवरव्यू करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे पेज पे क्या बात की हुई थी। इस तरह आपको पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा बल्कि वो एक छोटी सी लाइन, एक फिक्रा पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि पूरे उस पेज पे क्या लिखा हुआ था।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्किमिंग जो होती है एक ऐसा टूल है, मैंने इस पे एक अलग वीडियो बनाई थी, वो भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्किमिंग एक रीडिंग की टेक्निक है जिसके अंदर आप चीज़ों को छोड़ते हुए पढ़ते जाते हैं और मेन आइडियाज़ इंपॉर्टेंट बात को कलेक्ट करते चले जाते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जो कि उन लोगों को आती है जो बहुत ज़्यादा रीड करते रहते हैं। हर कोई इसको नहीं कर सकता। अगर आप कोई भी इनिशियल स्टूडेंट है, नए नए आए हैं, तो आप स्किमिंग बिल्कुल ट्राई मत करें। स्किमिंग वो लोग कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट ऑलरेडी पढ़ने के आदी होते हैं। आम इंसान एक नॉवल जो है उसको 1 महीना लग जाता है पढ़ने के लिए अगर वो 100 पेजेस का है, लेकिन जो नॉवल के रीडर्स होते हैं वो इतने तेज़ हो गए होते हैं कि वो एक दिन के अंदर एक बुक ख़त्म कर लेते हैं। तो वो किस तरह ख़त्म करते हैं? वो स्किमिंग के थ्रू ख़त्म करते हैं, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जल्दी जल्दी पढ़ के एक खुलासा सा बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। स्किमिंग ये पॉइंट होता है। इसके अलावा वही एक और टेक्निक जो रीडिंग के अंदर यूज़ होती है उसको स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी का स्पेसिफिक पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम हीरोइन की एंडिंग फाइंड करना चाहते हैं कि नॉवल की एंडिंग कैसे है, तो हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि बुक के आखिरी पेजेस पे आखिरी चैप्टर पे चले जाएंगे और आखिरी चैप्टर को जल्दी से पढ़ेंगे और उससे हमें पता लग जाएगा कि इस नॉवल की एंडिंग क्या थी। यानी कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के अंदर फाइंड करना स्कैनिंग होता है। इसके बाद क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग हर कोई नहीं कर सकता, वो लोग कर सकते हैं अगेन जो रीडिंग के आदी होते हैं। क्रिटिकल रीडिंग से मुराद ये है कि आप नुक्स निकालें राइटर के काम के अंदर या उस पर तनकीद करें ताकि वो आपके दिमाग के अंदर एक मेमोरी से आपकी जुड़ जाए पॉइंट। आपने अगर कोई भी टेक्स्ट रीड करना है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में डेवलप कर लें उसको पढ़ने से पहले और उसको पढ़ने के बाद, और फिर उनके आंसर्स को तलाश करें। जब आप उनके आंसर्स को टेक्स्ट के अंदर तलाश करेंगे, बुक के अंदर तलाश करेंगे, अपने ब्रेन के अंदर उसको रिवाइव करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक्स्ट की समझ आएगी। एक और टेक्निक SQ3R पे भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है और SQ3R एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रीडिंग के लिए। SQ3R से मुराद है सर्वे, क्वेश्चन और 3 R's यानी कि रिवाइव, रिकॉल एंड रिव्यू। इस मेथड, इस टेक्निक, इस अप्रोच के थ्रू आप टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं कि आप उसका सर्वे भी करते हैं और इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी फाइंड करते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है रीडर्स के लिए जो इफेक्टिव रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करती है। और उन स्टूडेंट को जो कि लिटरेचर के से रिलेटेड हो या कोई बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड हो, उनको ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इसको फॉलो करें। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज़ हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारी रीडिंग बेहतर हो सकती है। सबसे पहले आप किस तरह से इफेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं? आप आखिरी मिनट का आप पेपर में वेट ना करें बल्कि आप पहले से पढ़ाई शुरू कर दें। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आप उसको आराम से उसको टाइम दें। यानी कि कोई भी नोट्स, मटेरियल, बुक, नॉवल, ड्रामा पढ़ने के लिए आपको टाइम देना उसको ज़रूरी है। इसके बाद आप एक ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ें जहाँ पे आप टेक्स्ट पे कंसंट्रेट कर सकें, कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो। इसके बाद आप अपना जब मटेरियल पे देखें उसको आप पढ़ें, पढ़ने से पहले उसको थॉरो रीडिंग से पहले आप उसके बोल्ड फेस लेटर्स जो हैं, कोई चार्ट है, कोई समरी है, कोई डायग्राम है, तो पहले उसको पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि वहाँ से आपको माइनर डिटेल्स मिलती हैं और आपको पता लगता है। जैसे कि आपने कोई भी ऐसे पढ़ना हो और आप उसकी हेडिंग्स ही पढ़ते हैं सिर्फ कि 12 हेडिंग्स या उसकी आउटलाइन क्या, और आप पता लगा लेते हैं कि ये ऐसे आपने याद करना है या आपने कोई और मटेरियल फाइंड करना है। इसके अलावा कोई भी नोट्स, मटेरियल, बुक पढ़ने से पहले अपने दिमाग में चंद क्वेश्चन रखें जिनके आंसर आप ढूंढ रहे हो ऑलरेडी, और उसके बाद जब बुक आपकी आप फिनिश कर लें तो भी आप अपने चंद क्वेश्चन जनरेट करें और दोबारा उन सेक्शंस को जाके पढ़ें ताकि आपके अंदर और कंप्रीहेंशन पैदा हो। इसके बाद आप हर चीज़ पढ़ें, कोई भी चीज़ छोड़ें ना। कभी आपको लगे कि कोई पैराग्राफ छोड़ दी है, स्किम कर दी है, स्किमिंग आपको आती है, लेकिन आप अगर टेक्स्ट का कुछ भी पढ़ रहे हैं या एग्जाम्स के लिए कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कुछ भी ना छोड़ें। उसके अलावा आप उन वर्ड्स को ढूंढें। अगर आप कोई ऐसा अननोन वर्ड आ जाता है, कोई हाई फाई वोकैबुलरी आ जाती है, जो कोई लेटेस्ट वर्ड या जार्गन आ जाता है जो आपको नहीं पता, तो आप डिक्शनरी के अंदर उसका मीनिंग देखें, इंटरनेट पे देखें, उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी बढ़ाई के अंदर। इस तरह से कि आपको एक चीज़ पहले नहीं पता थी और रीडिंग के अंदर वो आपके पास आ गई है, अगर आप उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके आपको लाजमी वो दोबारा जब वर्ड आएगा तो नहीं आता होगा। ये कुदरत का सिस्टम होता है आपको आगे लर्न कराने का। अगर आप इसको आप स्किप कर जाएंगे तो आगे भी आपको इसको नहीं समझ आएगी। जो लेवल पे आपके पास जो चीज़ आ गई है आप उसको थॉरली पढ़ के जाएं। इसके बाद आप डिफरेंट टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज फॉलो करें, जैसे SQ3R मेथड मैंने आपको बताया। इसके बाद ग्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आखिरी के अंदर समरी या मेन पॉइंट्स के, मेन वर्ड्स के बारे में एक चार्ट सा बनाया हुआ होता है बुक्स के अंदर, अक्सर राइटर्स ने बनाया हुआ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आउटलाइन पैदा करें, हर चीज़ की आउटलाइन बनाएं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ड्रामा हो, नॉवल हो, उसके अंदर समरी डेवलप करने के लिए
आप अपना आउटलाइन बनाएं और इवेंट्स को तरतीब से अरेंज करें, यानी कि पहला इवेंट पहले हुआ, दूसरा, तीसरा और फिर आखिर में क्या आया, इस तरह से आउटलाइन उसकी डेवलप करें। हो सके तो कोई भी सिंथेसाइज चार्ट बनाएं। चार्ट से मुराद ये होता है कि चार्ट आपको इजी, क्रिएटिव और फॉर्मूला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता तो कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये आसान तरीका होता है याद करने के लिए। बजाय इसके कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ याद करें, आप चार्ट के अंदर सिर्फ हेडिंग लिखते हैं छोटी छोटी और आपको किससे याद आ जाते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना सीखें, अंडरलाइन करना सीखें। आप कोई चीज़ पढ़ते जा रहे हैं और आपको वो पसंद आ रही है, आपको वो समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि आप दोबारा पढ़ें और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो आप उसको हाईलाइट ज़रूर करें, उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, क्योंकि आप जब दोबारा वो किताब का पेज खोलेंगे तो अंडरलाइन की हुई चीज़ आपको पता होगी कि ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगी थी, तो आपने ये यहाँ से ज़रूर पढ़नी है। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपकी रीडिंग को इफेक्टिव भी बनाएंगे, आपकी रीडिंग को पॉजिटिव भी बनाएंगे और आपकी रीडिंग को बेहतर करेंगे। अगर आप ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं अपनी रीडिंग पर अप्लाई करें तो यकीन करें कि आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और वो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ते हैं और उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं अपनी अपलोड करती रहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।